उन पर जो है अधिकार हो गया था अंग्रेजी सेना का। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, शंकरपुर स्टेट जब उनका ये अंग्रेजों का ये की सोच थी कि शंकरपुर स्टेट को भी अपने राज्य में मिलाया जाए, जैसा कि लखनऊ स्टेट को वाजिद अली शाह जिसके बादशाह थे उनके स्टेट को अंग्रेजों ने मिला लिया था और शासक के ऊपर तमाम कमियां निकाल करके वे लोग जो है उस राज्य को मिला लेते थे। वाजिद अली शाह जो उस समय लखनऊ के नवाब थे, उनको समझौता करने के लिए कलकत्ता बुला लिया गया था और आउटरम को लखनऊ का रेजिडेंट बना दिया गया था। जैसा कि कवि ने लिखा है कि था जनरल का आदेश यही, इवली को युद्ध मचाना था, आजाद अवध के सूबे को कंपनी राज्य में लाना था, अंग्रेजी फौजें बढ़ी मिला उनको ऐसा परवाना था, राणा ने पाई खबर बढ़ा वो देश प्रेम दीवाना था। बैस बंस अवतंसों के मुंह हमने सुना फसाना था, खूब लड़ा मर्दाना वो तो शंकरपुर का राना था, खूब लड़ा मर्दाना वो तो शंकरपुर का राना था। जब राणा बेनी माधव सिंह के बारे में आप सब जानते हैं कि यही पश्चिम में मां दुर्गा का मंदिर है, उनके वे अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि जब राणा बेनी माधव सिंह जब पूजा करते थे तो तलवार म्यान से उनके हाथ में आ जाती थी। एक दिन तलवार जब उनके हाथ में नहीं आई तो राणा बेनी माधव सिंह को चिंता हुई, उन्होंने फिर जो है देवी मां की अर्चना की, पूजा की, तो रात में स्वप्न में दुर्गा जी ने उन्हें बताया कि आप दुश्मनों से घिर चुके हैं, क्योंकि अंग्रेज शंकरपुर स्टेट को भी अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। तो जब इनको राणा बेनी माधव सिंह को ये आभास हो गया तो उन्होंने जो है भीरा की ओर प्रस्थान किया कि शंकरपुर किला जब घिर गया है तो उन्होंने भीरा की ओर प्रस्थान किया था। जैसा कवि ने लिखा है कि मारो काटो की विद्या भी अरे से कम पढ़े नहीं राना, शंकरपुर किला ढह गया तो पश्चिम की ओर बढ़े राना, दुर्गा की पूजा पथ में कर घोड़े पर पुनः चढ़े राना, ले साथ अपरमित सबल सैन भीरा की ओर बढ़े राना, हो तुमुल युद्ध इस बार और मन का अरमान मिटाना था, अवधि लोक गायकों के मुंह हमने सुना तराना था, खूब लड़ा मर्दाना वो तो शंकरपुर का राना था। कहते हैं कि तोप लगा करके अंग्रेजों ने इस शंकरपुर किले को ढहा दिया था, डिमोलिश कर दिया था। उसके बाद भीरा के मैदान में अच्छा देखिए हमारे माननीय अतिथि जी आ चुके हैं। अब आप लोग जो है हम बोलेंगे, आप लोग नारा लगाइए, माननीय राहुल गांधी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय राहुल गांधी जी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर
बेनी माधव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राणा बेनी माधव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राणा बेनी माधव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीरा पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीरा पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीरा पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। हमें सभी साथियों से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय राहुल गांधी जी अति शीघ्र आपके बीच में पहुंच रहे हैं, मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह से, जिन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से काम करके ये कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व जनपद रायबरेली के यशस्वी सांसद माननीय राहुल गांधी जी का आगमन हो गया है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राणा बेनी माधव सिंह, अमर रहे, अमर रहे, राणा बेनी माधव सिंह, अमर रहे, अमर रहे, राणा बेनी माधव सिंह, अमर रहे, अमर रहे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हम सभी लोगों के मध्य हैं 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली जनपद के जनप्रिय सांसद माननीय राहुल गांधी जी हमारे मध्य में पधार चुके हैं। मैं ससम्मान समिति की ओर से आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पड़ोसी जनपद अमेठी के सांसद माननीय किशोरी लाल शर्मा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, जिनके नेतृत्व में अथक परिश्रम से, जिनकी प्रेरणा से राणा साहब की प्रतिमा स्थापित हो सकी है। ऐसी समिति के सम्मानित अध्यक्ष हरचंद बहादुर सिंह जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है, मीडिया गैलरी से ही कवरेज करने का प्रयास करें। समिति के सम्मानित अध्यक्ष जी आदरणीय हरचंद बहादुर सिंह जी से मेरा आग्रह है, ये मीडिया गैलरी माल्यार्पण हेतु प्लीज चले जाइए। मेरा आग्रह समिति के सम्मानित कार्यकर्ताओं से। मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह, कार्यक्रम में सहयोग कराने की कृपा करें। मीडिया प्रभारी महताब जी से मेरा आग्रह है कि अपने महताब भाई से मेरा आग्रह है कि मीडिया बंधुओं को मीडिया स्थल पर कवरेज के लिए बुला लें। महताब भाई से मेरा आग्रह, जनपद मीडिया प्रभारी कवरेज के लिए अपने पास मंच पर बुलाएं। एक लंबे अरसे से हम सभी लोग जिस घड़ी का एहसास कर रहे थे, जिस पल का इंतजार कर रहे थे, कांग्रेस परिवार से रायबरेली का अटूट रिश्ता है। आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी तक का ये जो सफर है, उस सफर में कांग्रेस का जिस तरीके का रायबरेली जनपद के प्रति जन जन से रिश्ता है, वो रिश्ता निश्चित रूप से अटूट है। मेरा आग्रह समिति के पदाधिकारियों से कि माल्यार्पण हेतु माला लेकर आए। समिति के सम्मानित अध्यक्ष हरचंद बहादुर सिंह जी से
वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम अकबाल सिंह जी से, प्रिंसिपल सत्येंद्र जी से, सचिव धीरज जी से मेरा आग्रह है कि माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत अभिनंदन करें। शीघ्र ही ये अत्यंत हर्ष के क्षण हैं, ऐतिहासिक क्षण हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले सुखद पल हैं जिनके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करते हुए, माल्यार्पण करते हुए समिति के सम्मानित अध्यक्ष श्री हरचंद बहादुर सिंह जी, समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम अकबाल बहादुर सिंह जी, समिति के सचिव धीरज सिंह जी, प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर अभिनंदन करते हुए इसी क्रम में अंगवस्त्र, शीघ्र अंगवस्त्र भेजें जी। इसी क्रम में मेरा आग्रह लालगंज के पूर्व प्रमुख जयशंकर सिंह जी से, समिति के उपाध्यक्ष हैं, माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि महोदय का, साथ ही पूर्व मंत्री पंजाबी सिंह जी से मेरा आग्रह, समिति के अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर अभिनंदन करते हुए राणा बेनी माधव सिंह, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मेरा आग्रह डलमऊ के पूर्व विधायक अजय पाल सिंह जी से पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें। हेलो हेलो। जी जी। माननीय अशोक सिंह पूर्व विधायक जी से मेरा आग्रह, पगड़ी सोफा, पगड़ी सोफा, पगड़ी सोफा, पगड़ी लाइए। अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह अजय पाल सिंह जी से पूर्व विधायक माननीय राहुल गांधी जी को साफा पहनाकर, यह राणा बेनी माधव की शौर्य भूमि है। मेरा आग्रह अशोक सिंह पूर्व विधायक जी से तलवार भेंट कर अभिनंदन करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। ये हर्ष के क्षण, सुखद क्षण, हम सभी इतिहास के ऐतिहासिक पलों के साक्षी हैं। ये जननायक माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन। इसी क्रम में मेरा आग्रह पड़ोसी जनपद के सांसद माननीय किशोरीलाल शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशापाल सिंह जी, बद्री विशाल द्विवेदी जी, पूर्णेन चौहान जी। जिनकी प्रेरणा से, जिनके अजस्र ऊर्जा सोच से हम सभी लोग इस क्षण का अवलोकन कर रहे हैं, ऐसे हमारे राणा बेनी माधव स्मारक समिति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय हरचंद बहादुर सिंह जी से मेरा आग्रह है कि आए हुए समस्त अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय हरचंद बहादुर सिंह जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय हम सबके नेता जननायक राहुल गांधी जी, अमेठी के सांसद बड़े भाई आदरणीय के.एल. शर्मा जी, राणा बेनी माधव सिंह स्मारक समिति के समस्त क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत हर्ष व गौरव का दिन है, क्योंकि 1857 क्रांति के अमर नायक राणा बेनी माधव सिंह जी की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण एक लंबे अरसे से क्षेत्रीय जनमानस भावनाओं की मूर्ति की स्थापना से हुई और आज जनपद के लोकप्रिय सांसद हम सबके नेता
श्री राहुल गांधी जी द्वारा प्रतिमा का अनावरण हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है। हम सब बेहद उत्साहित हैं। आपके आगमन से हम सब की इच्छा पूर्ण हुई। आपका राणा बेनी माधव सिंह स्मारक समित मूल प्रांगण इस वीर भूमि पे हम सबका हृदय से आपका स्वागत करते हैं। महोदय, आपके परिवार से कई पीढ़ियों से रायबरेली का अटूट रिश्ता रहा है। इस प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, उसके बाद आज प्रियंका गांधी जी आई, उसके बाद आज आपका आगमन हुआ है। हम लोग अपने को धन्य मानते हैं। इससे क्षेत्र के लोग, रायबरेली जनपद के लोग बहुत उत्साहित हैं। महोदय, इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता है। इस अवसर पर अमेठी के सांसद आदरणीय के शर्मा जी हम सब लोगों का कदम कदम पर अपना स्नेह व आशीर्वाद देते रहे हैं। वो हम सबको आश्वस्त किया था कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ही इस मूर्ति का अनावरण कराया जाएगा। आज हम सब लोग बेहद उत्साहित हैं आपके आने से। इसमें हमारी नेता आदरणीय वायनाड सांसद बहन प्रियंका गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने आपसे दिल्ली में जैसे हमने कहा तो आपसे बोली कि वहां आपको जाना है, इसलिए हम लोग अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का भी बहुत ज्यादा आभारी है। महोदय, हम लोगों को उम्मीद पर आप खरे उतरे हैं। पूरा रायबरेली जनपद आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी जी, पूर्व विधायक अशोक सिंह जी, पूर्व विधायक अजय पाल जी, राष्ट्रीय सचिव हमारे सुशील पासी जी, रमेश शुक्ला जी, मनोज गुप्ता जी, सुधा द्विवेदी जी, डॉक्टर मनीष चौहान जी, अतुल सिंह जी, आप सबने हमारी समिति का पग पग पर सहयोग किया। आप सबका हृदय से आभार। बैसवारे की महान भूतियां जिनका आज सम्मान होना है, उसमें डीआईजी डॉक्टर तहसीलदार सिंह जी हैं, जिनका आपके द्वारा सम्मान किया जाना है। साहित्यकार रामनिवास यादव जी हैं, उनका आज आपके द्वारा सम्मान होना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सिद्धार्थ जी हैं, उनका आपके द्वारा सम्मान होना है। राणा साहब की भव्य अश्वारोही प्रतिमा का निर्माण करने वाले यशस्वी मूर्तिकार अमरपाल पाल जी का भी आप समस्त बैसवारा आपका स्वागत, अभिनंदन करता है। समिति के समस्त पदाधिकारी, विशेषकर संयोजक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, आशापाल सिंह जी, राम अकबाल जी, पूर्णेन्द्र सिंह जी, बद्री विशाल द्विवेदी, राजकुमार जी व हमारे प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार जी का, सभी सहयोगियों का बहुत बहुत आभार। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हाँ, ठीक है। 1857 क्रांति के महानायक राणा बेनी माधव सिंह शंकरपुर की समग्र जीवनी पर केंद्रित एक पुस्तक का लेखन मेरे द्वारा, जिसका संरक्षण समिति के अध्यक्ष हरिचंद बहादुर सिंह जी ने किया है, उस पुस्तक का लोकार्पण माननीय मुख्य अतिथि महोदय से मेरा आग्रह है कि उसको कराने की कृपा करें। राणा बेनी माधव सिंह 1857 क्रांति के महानायक, उन पर एक पुस्तक का प्रणयन किया गया है। उसके मुख पृष्ठ का लोकार्पण आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के कर कमलों से होना है। बड़े ही हर्ष की बात है कि राणा साहब के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह ने जिस पुस्तक को लिखा है, उसका विमोचन आज इस सभा के माननीय मुख्य अतिथि रायबरेली के सांसद, जन जन की आवाज, युवा हृदय सम्राट माननीय राहुल गांधी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इसके आप सभी साक्षी हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज 1857 की क्रांति के महानायक राणा बेनी माधव सिंह की भव्य अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण भी आज माननीय राहुल जी द्वारा किया गया है, जो बड़े ही हर्ष की बात है इस क्षेत्र के लिए, इस जनपद वासियों के लिए और पूरे अवध के लिए कि उन्होंने जो है आज इस प्रतिमा का अनावरण किया है। बैसवारा साहित्य शौर्य की सरजमी है। आज
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली जनपद के जनप्रिय सांसद राहुल गांधी जी के द्वारा बैसवारे की विभिन्न हस्तियों का स्वागत अभिनंदन होना है। सम्मानित होने वाली अतिथियों में सबसे पहले राणा के वंशजों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयोजन कर उन पर एक क्लब की स्थापना करने वाले हर्षित जी से मेरा आग्रह है। राणा के वंशजों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जोड़ने का कार्य आप कर रहे हैं। हर्षित जी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से लाइए। आप राणा बेनी माधव शौर्य से सम्मानित होंगे। राणा बेनी माधव सिंह इसमें शौर्य सम्मान से आप सम्मानित होंगे। राणा बेनी माधव सिंह स्मृति शौर्य सम्मान से माननीय मुख्य अतिथि के हाथों से सम्मानित होते हुए समिति के सम्मानित पदाधिकारियों से आग्रह है कि समय की व्यवस्था को ध्यान में रखें। हर्षित जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सम्मानित होते हुए, राणा के वंशज हैं आप। राणा बेनी माधव सिंह इसमें शौर्य सम्मान से आप सम्मानित हो रहे हैं। राणा बेनी माधव सिंह स्मृति शौर्य सम्मान। इसी क्रम में मेरा आग्रह श्री राणा बेनी माधव शौर्य सम्मान जनपद के लोकप्रिय नेता के हाथों से सम्मानित होने के लिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे दल बहादुर सिंह सम्मान से डॉक्टर तहसील साध सिंह जी पुलिस विभाग में डीआईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी उल्लेखनीय भूमिका है। आप दल बहादुर सिंह स्मृति समाज सेवा सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से। दल बहादुर सिंह जिनकी स्मृति में समिति सम्मान देती है, उन्होंने तिलक भवन पर आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया था। कांग्रेस से उनका अटूट का रिश्ता रहा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान तक। इसी क्रम में मेरा आग्रह लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी का साहित्य के क्षेत्र में रायबरेली जनपद के कड़कड़ को संजोने वाले अमर बहादुर सिंह अमरेश स्मृति साहित्य सम्मान से आप सम्मानित हो रहे हैं। अमर बहादुर सिंह अमरेश स्मृति साहित्य सम्मान से डॉक्टर सिद्धार्थ जी सम्मानित होते हुए, इसी क्रम में बेहद सुखद क्षण अपने सुधी जनमानस से मेरा आग्रह कि करतल ध्वनि से हमारे साहित्यकारों का, हमारे यशस्वियों का अभिनंदन करें। इसी क्रम में मेरा आग्रह श्री रामनिवास यादव पंथी जी से 50 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो गई हैं। निराला संस्थान डलमऊ के संस्थापक व संयोजक सचिव हैं। अमर बहादुर अमरेश इसमें साहित्य सम्मान से आप सम्मानित हो रहे हैं। इसी क्रम में मेरा आग्रह मूर्तिकार अमरपाल से राणा साहब की भव्य प्रतिमा के निर्माण में आपने जान लगा दी। एक सच्चे कलाकार को मुख्य अतिथि के हाथों से सम्मानित करवा के हम सभी लोग हर्ष का अनुभव करते हैं। राणा बेनी माधव सिंह स्मृति शौर्य सम्मान से आप सम्मानित होते हुए, बहुत शानदार मूर्ति जिसका माननीय मुख्य अतिथि महोदय सराहना करते हुए, अद्भुत प्रतिमा का निर्माण, अद्भुत शख्सियत, कलाकार की कला का स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा। इसी क्रम में मेरा आग्रह डॉक्टर चंद्र प्रभाष जी, आप प्रबंधक हैं आधारशिला की, गांधी परिवार की एक बहुत पुरानी प्रतिमा आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को समर्पित करना चाहती हैं। डॉक्टर चंद्र प्रभाष जी, डॉक्टर बबीता जी और गिरिजा शंकर जी से मेरा आग्रह गांधी परिवार की वो पुरानी प्रतिमा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करने की कृपा करें। बेहद ऐतिहासिक क्षण, रिश्ते की बात हम लोग बराबर करते आए हैं। गांधी परिवार का रायबरेली से बहुत पुराना रिश्ता है। एक पुरानी तस्वीर डॉक्टर चंद्र प्रभाष सिंह जी द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय, रायबरेली के जनप्रिय नेता, सांसद, 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को भेंट होती हुई अद्भुत क्षण। साथ में कांग्रेस के सारथी कहें आदरणीय किशोरी लाल शर्मा जी, एक सच्चे सारथी की भूमिका का आप निर्वहन करते हैं।
मेरा आग्रह, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, नेता प्रतिपक्ष 18वीं लोकसभा व रायबरेली जनपद के लोकप्रिय सांसद माननीय राहुल गांधी जी अपने उद्बोधन से बैसवारे के जनमानस को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। यह अत्यंत गर्व के क्षण, ऐतिहासिक क्षण जिनके हम सभी साक्षी हो रहे हैं। किशोरीलाल शर्मा जी, हरचंद बहादुर जी, सत्येंद्र जी, सुशील पासी जी, अजय पाल जी, अशोक सिंह जी, सुरेंद्र विक्रम सिंह जी, अतुल सिंह जी, राजेश यादव जी, डॉक्टर मनीष जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये प्रेस वाले आपके सामने खड़े हो गए, मगर हमारी बात नहीं बोलते ये लोग, है ना? कहना पड़ता है कि हमारे मित्र हैं, मगर सचमुच में हमारे नहीं है, मोदी जी के मित्र हैं, अदानी अंबानी के मित्र हैं। क्योंकि जो जनता की बातें होती हैं तो लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है। आपने कभी देखा है टीवी पे किसान की बात होए, मजदूर की बात होते हुए टीवी पे देखा आपने कभी? महंगाई के बारे में सुना? कभी नहीं। मगर अदानी अंबानी जी की शादी दिखाएंगे, डांस गाना होगा वहां पे, 10-15 करोड़ की घड़ी होगी, वो सब दिखाएंगे। मगर इनका काम सरकार पर दबाव डालने का होता है। इनका असली जो काम होता है, अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो ये रखवाले होते हैं। मगर आजकल ये काम नहीं कर रहे अपना। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप यहां आए, हमारी बात सुनने आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। 1857 की जो क्रांति थी, उसमें राणा बेनी माधव जी का जो रोल था और बीरा पासी जी के जो रोल था, उसको आज हम याद करते हैं। उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया। और अभी मैं कह रहा था, जिन्होंने मूर्ति बनाई कहां है? लखनऊ से आए हैं। मैंने कहा कि बहुत सुंदर मूर्ति आपने बनाई है, तो आपका भी हम रायबरेली आपका धन्यवाद करता है। बैठिए। तो ये जो क्रांतिकारी काम किए थे, इसका नतीजा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ये सब लोग जो अंग्रेजों से लड़े, जिन्होंने अपनी जान दी, जेल में गए, संविधान के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े। और अगर हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज है, मजदूरों की, किसानों की आवाज है, छोटे व्यापारियों की आवाज है, तो संविधान के कारण वो आवाज है। ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी ने यह संविधान दिया, जेल गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उससे पहले
माधव सिंह जी लड़े, पासी, बीरा पासी जी लड़े, मगर सारे के सारे इसके लिए लड़ रहे थे। और आज जो लोग हमारी सरकार में बैठे हैं वो ही इसका आक्रमण कर रहे हैं। मैंने मीडिया की बात उठाई, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी संविधान को बचाने की होती है, मगर मीडिया की भी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की है, संविधान की रक्षा करने की है। मगर ये जो है, ये आजकल संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में इनके बारे में बोला। आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए, आप तो जानते हो, जानते हो ना ये बात कि मीडिया आजकल हिंदुस्तान में क्या कर रहा है। किसका? अदानी का काम। देश बिक रहा है, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, रेलवे, सारा का सारा बिक रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मैं लोकसभा में लड़ रहा हूं, सड़कों पे लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मगर मीडिया वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़के जीत के दिखाएंगे आपको। देखिए, दो तीन चीजें आपसे मैं कहना चाहता हूं, दो तीन चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस का पार्टी के लाखों लोग चले। यात्रा में हमने एक नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बटा हुआ देश, हिंसा में, नफरत में डूबा हुआ देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। किसी परिवार में लड़ाई हो जाती है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाता है। आप सोचिए, अगर देश के बीच में लड़ाई हो जाए तो कैसे प्रगति हो सकती है। इसीलिए हमने भारत छोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर, समुद्र से लेकर पहाड़ों तक 4000 किलोमीटर हम चले। और देश में हमने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने मिलकर मैसेज दिया कि यह देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, नफरत का देश कभी नहीं हो सकता। तो पहली बात आपको मैं ये कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग और खास तौर से जो हमारे यहां युवा हैं, मैंने देखा एनसीसी के यहां लड़के लड़कियां हैं, जब भी कोई हिंदुस्तान को बांटने का काम करता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाता है, आपको रोकना पड़ेगा। आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कीजिए कि इस देश में नफरत होगी। यह मोहब्बत का देश रहा है और यह मोहब्बत का देश रहेगा। दूसरी बात, देश के सामने दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आज मैं युवाओं से बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला, ऐसे टेंट में बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, देखो, मैंने उनसे पूछा, देखिए आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, आप डिग्री ले रहे हो, ठीक है, आपको डिग्री मिल गई, हाथ उठा के मुझे दिखाओ, आप में से कितने लोग सोचते हो कि आपको डिग्री के बाद रोजगार मिलेगा। 100 बच्चे थे, आपको मालूम है कितने युवाओं ने हाथ उठाया? एक ने। 100 में से एक लड़के ने हाथ उठाया।
बाकी ने हाथ नहीं उठाया। 100 में से सिर्फ एक युवा सोचता है कि उसको रोजगार मिलेगा। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मैं कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ के निकालूंगा। मगर 99% युवाओं ने बात एक्सेप्ट की कि आज के उत्तर प्रदेश में, आज के हिंदुस्तान में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरा मुद्दा महंगाई। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अरबपतियों का 20-25 लोग हैं, अदानी अंबानी, लाखों करोड़ रुपए जो भी उनको चाहिए उनको मिल जाता है। कोरोना के समय 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ हुआ उनका। 16 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक लोन माफ हुए हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, मेहनत का हिंदुस्तान, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमें ये 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर वो सपना देख सकते हैं तो आपको भी सपना देखना चाहिए। ये नहीं कि अंबानी का बेटा, अदानी का बेटा जो भी सपना देखना चाहता है देखता है, और किसान का बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेहनत करने के बाद, लाखों रुपए देने के बाद रोजगार नहीं पा सकता। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। यहां हम कैसे पहुंचे? नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया है। यह पॉलिसी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं थी, यह पार्टनरशिप है। नरेंद्र मोदी जी ने और अदानी अंबानी जैसे लोगों ने ये पॉलिसियां छोटे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को खत्म करने के लिए बनाई हैं। और नतीजा आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। अगर आपको रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए। हां, तेलंगाना में, कर्नाटक में मिल सकता है, वहां जाके आप मजदूरी कर सकते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती है। और यह सच्चाई है, इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यह लड़ाई है। एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। और महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। आप परिवार के लोग हो तो बताना चाहता हूं आपको, तकरीबन लोकसभा और विधानसभा के बीच में तकरीबन 70 लाख नए वोटर आ गए। 70 लाख नए वोटर जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश की आबादी नए वोटर आ गए लोकसभा में, विधानसभा में जादू से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, भैया ये समझाओ, ये 70 लाख लोग कहां से आए और हमें वोटर लिस्ट दो। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने पार्लियामेंट में बोला, पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हूं कि हमें आंकड़े चाहिए। ये 70 लाख नए वोटर जो आए हैं, जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं दिया, विधानसभा में जादू से वोट मिल गया, हम चेक करना चाहते हैं ये लोग कौन है, हमें वोटर लिस्ट दीजिए। वोटर लिस्ट नहीं देनी। तो बात आप समझ गए हो हिंदुस्तान में आजकल हो क्या रहा है। ये राजनीति चल रही है, मगर हम किसी से डरते नहीं है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है और हमारे सब जो कार्यकर्ता हैं, आप लोग बब्बर शेर, आपके खून के अंदर हमारी विचारधारा है।
आपके खून के अंदर हमारी विचारधारा है और आप इस विचारधारा को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए, संविधान के लिए और देश के लिए लड़ते हो, रोज लड़ते हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने लोकसभा के चुनाव में मेरा पूरा समर्थन किया, उसके लिए मैं आपको, रायबरेली की जनता को और आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो भी आपके मुद्दे हैं, जहां भी मेरी जरूरत हो, चाहे रायबरेली में, लोकसभा में, बाकी प्रदेशों में, मैं हाजिर हूं। जो भी आप मुझसे काम करवाना चाहते हो, आप बताओ, मैं करने को तैयार हूं। और आखिरी बात, रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो। वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। बिल्कुल। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्यार। राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है हमारा। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनप्रिय सांसद माननीय राहुल गांधी जी। भारत मां के बलिदानी बेटों से जिनको प्यार नहीं होगा, भारत मां के बलिदानी बेटों से जिनको प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के घर में आपके पिताजी ने शहादत दी है, गांधी परिवार ने शहादत दी है, और उस खून के रिश्ते का निर्वहन आज तक माननीय मुख्य अतिथि महोदय कर रहे हैं। एक बार जोर से ले, राहुल गांधी, राहुल गांधी। समिति के अध्यक्ष आदरणीय हरचंद बहादुर सिंह जी से मेरा आग्रह कि हमारी स्मृतियां चिर स्मृतियों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय सम्मिलित किए रहें, इसलिए स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। राणा बेनी माधव की प्रतिमा साथ में। अनुज जी से मेरा आग्रह, धीरज जी से मेरा आग्रह, धीरज जी से मेरा आग्रह, राम अकबाल सिंह जी से मेरा आग्रह, अमरपाल सिंह जी से मेरा आग्रह। विशाल काय प्रतिमा से लेकर मुख्य अतिथि के करकमलों तक प्रतिमा जो पहुंचाई जा रही है, वो आपकी अद्भुत कला का ही प्रदर्शन है, दिग्दर्शन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने एक कला का सम्मान किया है, एक कलाकार का सम्मान किया है। निश्चित रूप से अमरपाल की कला अद्भुत है। राणा साहब की चिर स्मृतियों को अपने में सजोने का प्रयास स्मृति चिन्ह भेंट करने के बाद। इसी क्रम में मेरा आग्रह